साथियों को, इलेक्ट्रॉनिक और प्रिंट मीडिया के पत्रकार साथियों को किसी ख़ास पर्पज़ के तहत तकलीफ़ दी गई है। कल 29 जून 2024 को सुबह 11 बजे दिल्ली के जवाहर भवन में इंडियन मुस्लिम्स और सिविल राइट्स के ज़ेर एहतमाम के आयोजन में एक नेशनल कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया जा रहा है। आपको शायद पता है कि अब से तकरीबन 3 साल पहले इस तंजीम का गठन हुआ है, जिसने मुल्क के कोने कोने में अपने अहदाफ और मकासद के हुसूल के लिए कोशिश की है और प्रयासरत रहे हैं। 29 मई 2022 को ऐवान गालिब में जो कॉन्फ्रेंस हुई थी, उसका मकसद ये था कि किस तरह से कॉन्स्टिट्यूशन को बचाया जाए और किस तरीके से जो जुल्म हो रहे हैं मुख्तलिफ समाज के लोगों पर, उनको रुकवाया जाए, उनको रोका जाए और जो जेलों में बेगुनाह बंद हैं उनको जेलों से रहा किया जाए। इस कोशिश में कई सारे लोग हम लोगों के साथ लगे। इनिशिएटिव मुस्लिम्स की तरफ से ज़रूर लिया गया, लेकिन बहुत सारे गैर मुस्लिम साथियों ने भी साथ दिया और इस वक्त तक तकरीबन 9 स्टेट में ये कॉन्फ्रेंसेस हम लोग मुख्तलिफ मकामात पर कर चुके हैं। दिल्ली में ख़ुद इससे पहले 2-3 कॉन्फ्रेंसेस हो चुकी हैं, लेकिन कल की कॉन्फ्रेंस का एक बहुत अहम मकसद है, जिसके बारे में अभी तफसील से IMCR के नेशनल चेयरमैन मोहतरम अदीब साहब आपको बताएंगे। इस सिलसिले में मुझे आपसे सिर्फ इतना अर्ज़ करना है कि कल जो कॉन्फ्रेंस हम लोग करने जा रहे हैं, उसमें हमने मुल्क के मुख्तलिफ रियासतों से बहुत सारे ज़िम्मेदार लोगों को इन्वाइट किया है और हम समझते हैं कि जो यूनिट्स IMCR के मुख्तलिफ स्टेट्स में बन चुकी हैं, उन तमाम के ज़िम्मेदारान और मेम्बरान तो साथ तशरीफ़ लाएंगे ही, उसके साथ साथ जो लोग मुख्तलिफ मिली सियासी समाजी जमातों के कायदीन हैं, उनको भी दावत दी गई है। ख़ास तौर से जो रिज़ल्ट आया है इस इलेक्शन का, 2024 के लोकसभा इलेक्शन का, इसने बड़ा पुरुम्मीद किया है और हमको ऐसा महसूस हुआ है कि कुछ भी हो जाए, लेकिन इस देश की आम जनता जमहूरियत पर या संविधान पर जब भी कोई हरफ आएगा एकजुट हो जाएगी, सारे पर्सनल मकासद से ऊपर उठ करके, और ऐसा इस बार हुआ। हम उनका शुक्रिया भी अदा करना चाहते हैं जिन लोगों ने बहुत अच्छी वोटिंग की है, और इंडिया अलायंस के उन लोगों को बुला करके उनको भी इस बात का शुक्र अदा करके कहना चाहते हैं कि जो लोग साथ रहे हैं, आगे आने वाले समय में जब भी कभी बुरा वक्त पड़े तो आप भी उनका ध्यान रखें। कल जो लोग तशरीफ़ लाने वाले हैं उनमें हम लोगों ने कोशिश की है कि मोहतरम फ़ारूक अब्दुल्ला साहब रहेंगे, मोहतरम सलमान खुर्शीद साहब रहेंगे, मोहतरम राष्ट्रीय चेयरमैन जनाब मोहम्मद अदीब साहब इनॉग्रल सेशन को खिताब करेंगे, मोहतरम संजय सिंह जी रहेंगे और मनोज झा रहेंगे। साथ ही जिन लोगों को हमने इनवाइट किया है उसमें नजीब जंग साहब हैं, मोहतरम दानिश अली जी जो पूर्व सांसद हैं वो तशरीफ़ ला रहे हैं, और उसी के साथ साथ महुआ मांझी जी जो झारखंड मुक्ति मोर्चा से हैं, उन्होंने भी अपनी सहमति दी है। डी राजा जी तशरीफ़ ला रहे हैं और डॉक्टर सैयद फारूक साहब तशरीफ़ रखेंगे हिमालयन वाले। मोहतरम मौलाना सज्जाद नौमानी साहब जो एक बड़ी धर्म गुरु हैं, शख्सियत हैं, देश के इस्लामिक ग्रंथों के बड़े जानकार माने जाते हैं, वो भी तशरीफ़ लाने वाले हैं। मोहतरम जमात इस्लामी हिंद के सदर मोहतरम मौलाना सादतुल्लाह हुसैनी तशरीफ़ लाने वाले हैं। प्रियंका चतुर्वेदी जी मौजूद रहेंगी। धर्मेंद्र यादव जी समाजवादी पार्टी से मौजूद रहेंगे। कांग्रेस से तारिक अनवर साहब को इनवाइट किया है, और भी कांग्रेस के कई सीनियर लीडर तशरीफ़ ला सकते हैं जिनकी कन्फर्मेशन आ चुकी है। डॉक्टर फौजिया खान जो नेशनल NCP से हैं, उनकी सहमति आ चुकी है। साजिदा अहमद जो MP हैं TMC की, वो तशरीफ़ ला रही हैं। ET बशीर साहब तशरीफ़ ला रहे हैं, और इसके अलावा अपूर्वानंद जी हैं, मोहतरम हमारे जो दया सिंह जी हैं वो तशरीफ़ ला रहे हैं, जॉन दयाल जी तशरीफ़ ला रहे हैं, VK त्रिपाठी जी जो ITI के प्रोफेसर रहे हैं, हमारे साथ कई जगहों पर कार्यक्रमों में मौजूद रहे हैं, उनकी भी मौजूदगी रहेगी। प्रोफेसर रतन लाल जी को इनवाइट किया है। इस तरीके से देश की कई जानी मानी शख्सियतें जो सिविल सोसाइटी से जुड़ी हुई हैं, जो सोशल एक्टिविस्ट हैं, जो उलमाज हैं, जो दानिश्वर हैं, वो तशरीफ़ ला रहे हैं। पॉलिटिकल पार्टीज़ के वो लोग जिन्होंने मुख्तलिफ स्टेट्स में बड़ा काम किया है। आपको ये भी जानकर खुशी होगी, इंडिया अलायंस का गठबंधन ज़रूर इलेक्शन के साल भर पहले हुआ था, लेकिन इंडियन मुस्लिम फॉर सिविल राइट्स ने 2.5 साल पहले
कॉन्स्टिट्यूशन बचाओ की आवाज़ देना मुल्क में शुरू कर दिया था, और उसका नतीजा ये रहा कि हम लोगों ने पूरे मुल्क में हम ख्याल, मसलक और जमात के लोगों को साथ लेकर के कई रियासतों में इंडिया गठबंधन के उम्मीदवारों की हिमायत के लिए काम किया। और खुशी की बात यह है कि आवाम ने साथ दिया और बड़ी तादाद में वो लोग जीत करके आए। सरकार न बन सकी या बन सकी इसका कोई अफसोस नहीं है, इस पर कोई तकलीफ नहीं है, लेकिन ये ज़रूर एहसास है कि आवाम ने जो साथ दिया है वो यकीनन बहुत ही खुशाइंद है। और ये ऐसा लगता है कि इस मुल्क में कभी भी फ़िरका परस्ती, तशद्दुद और फ़िरका वाराना रुझानात को फ़रोग़ नहीं मिल सकेगा, और आइंदा भी हम लोग उसी तरीके की उम्मीद करते हैं। मैं अब गुजारिश करूँगा हमारे राष्ट्रीय चेयरमैन और पूर्व सांसद जो अपनी तमाम नासाज तबीयत के बावजूद मुल्क के कई हिस्सों में गए हैं इस चुनाव में, INCR के बैनर पर पूरे मुल्क में हर स्टेट में हमारे साथ, हमको भी साथ लेके गए हैं और ख़ुद भी गए हैं। आपके सामने INCR के कल के अधिवेशन के बारे में जो नज़रियात हैं, जो प्रोग्राम हैं, जो अहदाफ व मकासिद हैं, उसके बारे में तफसील से रोशनी डालेंगे। मैं गुजारिश करूँगा मोहतरम जनाब मोहम्मद अदीब साहब से कि वो मीडिया के सामने अपनी गुफ्तगू रखें। बहुत शुक्रिया, थैंक यू। सबसे पहले तो आप लोगों का बहुत शुक्रिया। आज के मौसम में अगर आप लोग तैरते हुए यहाँ तक पहुँच गए हैं तो इसका मतलब ये है कि यकीनन आपको दिलचस्पी है कि कल हम लोग जो कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं उसकी अहमियत का अंदाज़ा आपको भी है। जैसा बेग साहब ने कहा आपसे, हम लोगों ने मई 2022 में हिंदुस्तान के मुख्तलिफ सूबों से दानिश्वरों को बुलाया था, और मुस्लिम दानिश्वरों को बिलखुसूस इसलिए कि जो कॉन्स्टिट्यूशन ने हमें हुकूक दिए हैं वो रोज़ पामाल हो रहे हैं, और हमारी कौम जो है वो घरों पे बैठी है। तो उस वक्त हम लोगों ने एक आवाज़ लगाई थी कि अगर दानिश्वर बाहर नहीं आ रहे हैं तो कौन सा वक्त होगा। पिछले 10 साल में मुसलमानों ने जो अपने के ऊपर जो सितम हुआ है, इसका तसव्वुर न मैंने बचपन में सुना देखा था, न कभी ख्वाब ख्याल में था। और वो लोग जिन्होंने आज़ाद हिंदुस्तान में अपने को शामिल किया था पाकिस्तान को छोड़कर, उनके ख्वाब ख्याल में भी ये बात नहीं थी कि हमारे साथ ये होगा। उस वक्त हम लोगों ने कहा कि हमारा वजूद इस मुल्क से, यहाँ के आइन से है, यहाँ के संविधान से है, संविधान को बचाया जाए। तो सबसे पहली आवाज़ अगर मैं समझता हूँ कि हम लोगों ने एक बड़े पैमाने पर इंडियन मुस्लिम फॉर सिविल राइट्स ने उठाई थी, उसी के तहत मुख्तलिफ जमातों को प्रेशराइज़ किया कि सबसे पहले आप आइन को बचाएं, उसके बाद आप भी बचेंगे और हम भी बचेंगे। कल की कॉन्फ्रेंस में कोशिश यही की है कि हर पार्टी के एक नुमाइंदे को बुलाया है, उनसे कहा कि आप आइए, और जो हमारे साथ मज़ालिम हुए हैं इस 10 साल में हमने ये महसूस किया कि इस मुल्क में जो सबसे ज़्यादा इर्रेलिवेंट कोई कम्युनिटी है तो वो मुसलमान है, और कोई दूसरी कौम ऐसी है कि अगर आप किसी दलित की 4 बेंत भी मारें तो हर पार्टी खड़ी हो जाती है। हमको लिंच करते हैं, हमारे घरों पे बुलडोज़र चलते हैं, कोई बोलने नहीं आता है। हमारा मकसद इंडियन मुस्लिम फॉर सिविल राइट्स का ये है कि मुसलमान अपने हुकूक को पहचाने और इस क़ुव्वत के साथ खड़ा हो। और उसी को काविश में हमने इस बार देखा कि मुसलमान ने न मसलक की परवाह की, न बिरादरी की परवाह की, यहाँ तक कि हमारी अपनी कॉन्स्टिट्यूंसीज़ में गैर मुस्लिमों को नुमाइंदगी के लिए खड़ा किया गया और हमने पॉजिटिव वोटिंग करी, और ये बात साबित कर दी कि हम कुछ को हरा भी सकते हैं और जिता भी सकते हैं। उसका खातिर ख्वाह रिज़ल्ट आया। लेकिन इलेक्शन के बाद भी आप अभी 20-22 दिन हुए हैं, 25 दिन, कितनी वही अंदाज आज भी हुकूमत का है। अलीगढ़ में लिंच हुआ,
मध्य प्रदेश में लिंच हुआ। हम इन लोगों से कहना चाहते हैं जो आज बहुत क़ुव्वत के साथ अपोजिशन के मेंबर हैं कि आज आपकी ज़बान आज भी क्यों बंद है? आप हमको अभी भी नज़रअंदाज करेंगे क्या? तो इसके ऊपर आगे अमल क्या हो, एक सेकुलर हिंदुस्तान को बचाने में हमारा क्या रोल हो और हमको हमारा हक देने के लिए उनका क्या रोल हो, इस पे ये कल सेमिनार रखा गया है। इसमें कोशिश है और इंशाअल्लाह करीब करीब हर सूबे से कुछ अहम शख्सियात आ रही हैं जिनके कंफर्मेशन आ गए हैं। हम आपसे गुजारिश करेंगे कि जो कुछ भी इस हॉल में हो रहा है उसको आप अपने कलम से, अपने कैमरे से, अपनी ज़बान से हिंदुस्तान के हर कोने में पहुंचाएं। उसकी वजह यह है कि अगर इस वक्त भी हम खामोश रहे तो हम समझते हैं कि हम अपनी नस्ल को बर्बाद करने जा रहे हैं। बहुत से नौजवान पहले फर्स्ट टर्म के एमपी हैं, उनको भी बुलाया है, उनकी कसीर तादाद यहाँ आ रही है। क्योंकि ये कॉन्फ्रेंस बहुत जल्दी में की गई तो कुछ मेंबर ऑफ पार्लियामेंट ऐसे हैं जिन्होंने ये कहा कि हम आपके साथ हैं, लेकिन हमारा, क्योंकि अभी वो जीत के आए हैं तो उनके कुछ जश्न हो रहे हैं, कहीं कुछ हो रहा है, लेकिन फिर भी कल आप देखेंगे कि काफ़ी बड़ी तादाद में नए नौजवान एमपीज़ जो हैं वो शिरकत करेंगे और हर पार्टी का नुमाइंदा करेगा। इसके अलावा बहुत से दानिश्वर गैर मुस्लिम जिनके साथ हमने सांझी विरासत बनाई है वो भी होंगे। हम कोशिश करेंगे कि एक वाज़े प्लान पेश किया जाए अपोजिशन को भी और हाकिम वक्त को भी कि एनफ इज़ एनफ, बहुत हुआ, हमारे साथ कोई है। और जब तक कि हम अपनी क़ुव्वत नहीं बनाएंगे, जब तक कोई दूसरी जमात हमारे साथ खड़ी नहीं होगी। तो मकसद IMCR का ये है और जो पूरा तसव्वुर है इसका कि हम उस हैसियत में हो कि छोटे भाई की हैसियत हो, हम हिस्सेदारी करें, ताबेदारी से अपने अलग हट जाएं। हम ताबेदारी कर कर के हम यहाँ पहुँच गए कि कोई हमें पूछने वाला नहीं है। हम एक बेहतरीन सिपाही हैं, लेकिन हम भी हक़ रखते हैं कि हम भी कमांडर कभी बनें। तो आने वाली नस्लों को ये सोचना चाहिए। ये काबिश है, एक फ़िक्र है, एक सोच है। IMCR न रिलीजियस पार्टी है, तहरीक है, न पॉलिटिकल तहरीक है। ये एक फ़िक्र है, एक सोच है कि इस मुल्क में अगर हम रहते हैं और अपने वक़ार को कायम रखते हैं तब तो हम एक कौम हैं। और अगर हमने सिर्फ सरेंडर करना शुरू किया, और ये तहरीक हम लोगों ने उस वक्त शुरू की थी जिस वक्त हिंदुस्तान का मुसलमान डर गया था, सहम गया था। इस इलेक्शन से कम एक सबसे बड़ा जो बुनियादी फ़ायदा हम लोगों को दिख रहा है कि जो हमारे हमदर्द थे उनकी चुप्पी बंद हो गई। वो सेकुलर थे लेकिन वो चुप्पी साधे हुए थे। तो उनके लिए मौका है कि अब वो ज़बान से बात करें, और हमारे लिए मौका है कि हम खौफ और हिरास से बाहर निकलें और अपने हक़ के लिए लड़ना बंद कर दें। ये मकसद है हमारा। इसीलिए आप लोगों को आज ज़हमत दी। कोई सवाल हो तो आप पूछ सकते हैं। अदीब साहब, आपने जो मेन फोकस आपका है वो है लिंचिंग का। आपको याद होगा कि जो 2 महीने पहले बजट पेश हुआ पार्लियामेंट में, तो अमित शाह ने ये बात कही थी कि हम लिंचिंग पे कानून बनाएंगे। तो लिंचिंग पे शोर मचाने से बेहतर ये होगा कि सबको प्रेशराइज किया जाए कि लिंचिंग पे कानून बने। तो कल इस तरह की कोशिश होगी आपकी तरफ से कि शोर ना मचाया जाए, काम किया जाए ज़मीनी सतह पे। लिंचिंग एक क्राइम है, ये लिंचिंग क्राइम है। इसमें नया कानून क्या बनना है? कोई इंसान किसी को मार सकता है अगर कानून मौजूद है, अदालतें मौजूद हैं, जजेस मौजूद हैं, लेकिन दस्तूर ये बन गया है कि ना अदालत जाएंगे और ना किसी से कहेंगे, क्योंकि जो लोग लिंच कर रहे हैं उनके ऊपर सरकार का हाथ है। यहाँ तक कि जो लोग इंसान को इंसान मार के आ रहा है, मंत्री उसको हार पहनाता है, उसको एजाज़ देता है।
जो इंसान इंसान को मारता है उसको मंत्री बनाया जाता है, जो इंसान इंसान को मारता है उसको ओहदा दिया जाता है, जो इंसान ये कहता है कि मारो गोली सालों को, उनको प्रमोट किया जाता है। इसमें कानून कौन सा बनाएंगे? ये कानून तो मौजूद है, नियत नहीं है। अमित शाह ने कहा था कि हम बनाएंगे जी, वो उनकी नियत नहीं है। कानून के तहत तो इन सबको जेल में होना चाहिए था, कानून बना हुआ है। ये इस तरह की जो गुफ्तगू इन्होंने करी थी, अब जब अपोजिशन को हमने क़ुव्वत दे दी है मुसलमानों ने, तो अब मुसलमान ये तवक्को करता है अपोजिशन से कि वो हमारे साथ खड़ा हो, और यही आगे का हमारी मंजिल कैसे होगी, हम आगे सोचेंगे क्या, यही मौजू है कल की कॉन्फ्रेंस का। एक अहम बात आजम भाई ने कही थी कि नौजवान जो जेलों में बंद हैं वो एक अहम इशू रहने वाला है। तो क्या ये नौजवानों की जो जेलों में बंदी का जो मामला है, क्या डेटा है, क्या कितने नौजवान हैं, क्या इन तमाम चीज़ों को लेकर कल कोई लायमल आप लोग बनाएंगे? जी, यकीनन हम चाहते हैं कि इस पर, क्योंकि ये लड़ाई हम 2004 से लड़ रहे हैं, और आपको पता होगा कि एक ज़माने में हमने 4 से पहले 2003 में ये शुरू किया था कि जो बच्चे जेलों में बंद हैं, 10-10 साल से बंद थे और कोई चार्जशीट फ्रेम नहीं थी और बेल तक नहीं मिली थी, तो पोटा हटवाया, पोटा की लड़ाई लड़ी हमने। उसके बाद कांग्रेस पार्टी UAPA आई और वहीं से हमारे कांग्रेस पार्टी से इख्तिलाफात हुए, और बीजेपी ने आने के बाद उस UAPA के अंदर कानून बदल कर और सख्त कानून ले आए, और उसका सिर्फ मकसद ये था कि यहाँ जिस मुल्क का प्राइम मिनिस्टर एक कौम को घुसपैठिया कहे, उस कौम का क्या होगा। और उस वक्त अदालिया, जो सबसे अफसोसनाक बात है कि अदलिया ने चुप्पी इस्तेमाल की हुई है, इंस्टीट्यूशन तो कोई भी नहीं बचा है। ये वो सारी चीज़ें हैं जो हमको अब सोचनी पड़ेंगी। अभी तक अपोजिशन ये कह रहा था कि हमारे पास क़ुव्वत नहीं है, हमने क़ुव्वत तुम्हें पहुंचा दी है, अब तुम्हारा अमल क्या होगा ये देखना है। इसी मौजू पर कल उनसे बात करनी है जो मजालिम हुए हैं, और दुनिया में ये दस्तूर नहीं है कि आप किसी के घर पे बुलडोज़र चला दें, और हाल ये है कि बुलडोज़र बाबा कहलाते हैं, और वो सब के सब हमारे घरों पे चलते हैं, हमारी मस्जिदों पे चलते हैं, हमारी खानकाहों पे चलते हैं। तो अगर आप अब तक चुप थे तो अब तो आपके पास क़ुव्वत है। एक प्लान हमको मौजूदा अपोजिशन जो है इंडिया अलायंस, उसको भी देना है, इसीलिए उनकी हर पार्टी के हर मेंबर को बुलाया, ये सोच के नहीं हम मुसलमान दानिश्वर तो हैं ही हैं, लेकिन हमने यानी शिवसेना के से लेकर NCP, कांग्रेस, बहुजन समाज, जितनी है, बहुजन समाज में तो शायद हमने नहीं बुलाया क्योंकि अलायंस के नहीं थे पार्टनर, लेकिन अलायंस के सब पार्टनरों को बुलाया, और उनके सामने हम अपनी ये बात रखना चाहते हैं कि अब आप आके बताइए कि आप क्या चाहते हैं और हम हमसे क्या उम्मीद करते हैं। ये मेरे से मकसद है इसका। बहुत सवाल मेरा था जी जी, राहुल गांधी के बारे में बहुत ज़्यादा खास जो मुस्लिम युवा है वो लिख रहे हैं, और सज्जाद नमानी साहब ने भी कहा कि उन्हें बोलना चाहिए। अगर अलग अलग मामला हो रहे हैं, चाहे गुलजार वाली बात हो या पिछले दिनों जो कई सारी हत्याएं हैं जी, तो राहुल गांधी को लेकर के भी जो है कल जो है स्पेशली कोई बात नहीं। बिल्कुल। देखिए, राहुल गांधी पहला लीडर आया कांग्रेस में जिसने RSS से डायरेक्ट हेड ऑन लिया, और हम उसके साथ आए, लेकिन हमको बहुत तकलीफ़ हुई जिस दिन इलेक्शन के बाद उनका बयान आया कि हमको किसानों ने जिताया, हमको गरीबों ने जिताया, हमको दलितों ने जिताया, लेकिन उन्होंने जो असल मसला था मुसलमान का नाम नहीं लिया। और ये वो साइकी है जो RSS ने हर नेशनल लीडर के ऊपर डाल रखी है कि आप मुसलमान का नाम मत लें, नहीं अपीजमेंट होगा। ये खौफ उनको निकालना पड़ेगा, और ये कोई भी लीडर हो। हम आज
राहुल गांधी की इसलिए तारीफ करते हैं कि उसने इतनी हिम्मत और जुर्रत की कि वो आरएसएस से लड़ा। अब उसको इस बात की भी हिम्मत होनी चाहिए कि अगर मजलूम मुसलमान है तो मुसलमान का नाम लेने से डरना नहीं चाहिए। अगर दलित के ऊपर जुल्म हुआ है तो तुम बोल सकते हो, दलित का नाम लेते हो, तुम पिछड़ों का नाम लेते हो, गरीबों का नाम लेते हो, लेकिन उस मसलूम मुसलमान का नाम नहीं लेते जिसको तुम खड़े खड़े मार डालते हो, डाल देते हो, जिसके घर पे बुलडोजर चलाते हो। तो कहने में शर्म क्यों आती है? और मैं तवक्को करता हूँ कि राहुल गांधी की रगों में जो खून दौड़ रहा है वो नेहरू का खून है। उनको डरना नहीं चाहिए, और उनकी पार्टी और उनके नुमाइंदे अगर उनको डराते हैं, जिसी यही इख्तलाफ है, उन्हें डरना नहीं चाहिए, इसलिए कि हिंदुस्तान का सब हिंदू सब कम्युनल नहीं है, सिर्फ खामोश है। उसे खामोश नहीं रहना चाहिए कि अगर मुल्क बचाना है। इस इलेक्शन ने कम से कम एक बात वाज़ेह कर दी है कि जालिम के हाथ को रोका है। अगर उस पर सख्ती नहीं दिखाई तो वो हाथ फिर चालू हो जाएगा। उसको क़ुव्वत अब नहीं देनी है। अगले 4 स्टेट में जो इलेक्शन होना है उसमें भी IMCR के नुमाइंदे जाएंगे, और हम जाहिर है अपनी कौम का वोट वहाँ भी इंशाअल्लाह मुंतशिर नहीं होने देंगे। अपनी कौम से ये कहेंगे, और हमारी कौम ये समझ ले चुकी है कि अगर संविधान बच गया तो हमारा वजूद बच गया। हमारा इस मुल्क से ताल्लुक़ इस संविधान से है। इस बात को समझना चाहिए हर इंसान को, चाहे वो माइनॉरिटी का हो या मेजॉरिटी का हो। बहुत शुक्रिया।